और लखनऊ में मंत्री कपिल देव ने एआई समिट 2026 के दौरान भारत मंडपम में कथित यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया इस बड़े आयोजन को देखने जुटी है, ऐसे वक्त पर अंदर घुसकर प्रदर्शन करना बेहद निंदनीय है। मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह का उनका नेतृत्व है, उसे देखते हुए ये हैरान करने वाली बात नहीं है। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, कोऑर्डिनेटर्स, मंत्रीगण, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और कम से कम 3 लाख 4 लाख डेलीगेट्स, अब पूरी दुनिया के सब लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। एक शानदार दर्शन पूरी दुनिया ने उसका करने का काम किया है। आर्टिफिशियल के माध्यम से पूरी दुनिया प्रगति के सोपान लिख रही है, प्रगति की राह पर चल पड़ी है, देश का नेतृत्व कर रहा। ऐसे समय में NSUI का वहाँ घुसना, नगर प्रदर्शन करना बहुत ही निंदनीय है, भर्त्सनीय भी है। पर मुझको ज़्यादा कष्ट इसलिए नहीं होता कि उनके नेता कैसे हैं। जैसे उनके नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में श्री राहुल गांधी जैसा प्रदर्शन करते हैं, दुनिया के सामने भारत का मस्तक हमेशा नीचा करने का काम करते हैं, दुनिया के देशों की प्रशंसा करते हैं, भारत की निंदा करते हैं, तो उनकी टीम भी वैसी है। योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोगों के साथ मिलकर के भारत की निंदा, भारत की भर्त्सना, भारत का नीचा दिखाना, ये इनका एजेंडा है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, पूरा देश की भर्त्सना कर रहा है, पूरी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है और कांग्रेस लगातार पतन की ओर जा रही है। अलीगढ़ की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद में रमज़ान के पहले जुमे की नमाज अदा की गई। बड़ी तादाद में नमाजी जुटे और मुल्क की सलामती, अमन, चैन और भाईचारे की खास दुआएं मांगी गई। नमाजियों से खास बातचीत की मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे कामरान ने। रमज़ान का आज पहला जुमा है और हजारों की तादाद में अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद के अंदर फर्जंदान तौहीद ने नमाज जुमा अदा की है। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे किस तरह से आज के दिन की अहमियत को देखते हैं। रमजान का बमुबारक महीना चल रहा है, तो रमजान के महीने में हमसे अल्लाह ताला किस तरह की उम्मीदें करता है, हमसे किस तरह की चीजें चाहता है, बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ लोग, आप बताएं किस तरह से देखते हैं। माह रमजान की आमद हो चुकी है, पहला अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ जुमा है, नमाज जुमा आपने अदा की है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम हाजी शफीकुल हक है और अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा रोजा है और पहला जुम्मा पड़ा है। साल में 12 महीने आते हैं, जिसमें 11 महीने तो 12 ही अव्वल है, लेकिन 11 महीने आम है और एक महीना अल्लाह तबारक व तआला ने ये रमजानुल मुबारक का बनाया है मुसलमानों के लिए। अभी यहाँ पर इमाम साहब जामा मस्जिद में तकरीर में ये बताया कि रोजा रखने वालों की बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। हम वक्त पर उठते हैं, वक्त पर खाते हैं, वक्त पर सोते हैं। भूखे रहने से हमारा गरीबों का ये एहसास होता है कि हमसे भी गरीब लोग हैं, वो भूखे रहकर किस तरह अपनी जिंदगी गुजारते होंगे। और ये महीना ऐसा पाक मुकद्दस महीना है, इस महीने में इंसान जो भी अल्लाह तबारक व तआला से मांगेगा वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला वो कबूल फरमाएगा। और 5 वक्त नमाज है, इसके अलावा तरावियां होती हैं रात में, जिसमें 20 रकअत में कुरान सुनाया जाता है। कुरान सुनना वाजिब है और जो मुसलमान रोजे रखते हैं उनके ऊपर खुदा का नूर आता है, चेहरे पे अलग नूर होता है। बबरकत महीना है, इस महीने को हम इस तरह भी देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इस महीने का एक तोहफा रखा है हमारे लिए। गरीब से गरीब को भी वो खाना खिलवाता है जो हम 11 महीने में नहीं खा पाते। सही कहा आपने, जिस तरह से रमजान की बरकतें के साथ ये महीना जारी है, रमजान का पहला अशरा है। मेरे साथ हजरत हैं। हजरत बताइए किस तरह से देखते हैं इस महीने को, क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम तमाम हजरात को। अल्लाह ने ये सबसे शानदार महीना, जैसे भाई ने बताया कि रहमत का महीना है, ये बड़ी ही रहमत का महीना है। अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे तक़वा इख्तियार करें, मुझसे खौफ करें, मुझसे मोहब्बत करें और मैं उनको अता करूं। अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे मुझसे करीब आ जाएं, मुझसे मोहब्बत करें, क्योंकि अल्लाह हमसे सबसे तमाम इंसानों से यूँ फरमाता है कुरान करीम में, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि मैं इंसानों से और खासकर ईमान वालों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। इसमें आता है अल्लाह की रहमत से, इसमें क्या नाम है इसका, हर तरीके का ऊपर नमाज का इस महीने के अंदर हर तरीके से। क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह ताला ने इस महीने को जिस तरह से हम लोगों के लिए भेजा है, किस तरह से हम उसका हक अदा कर सकते हैं? ये बरकती महीना है, इसमें हर आदमी जो है अपने इबादतों में लगा हुआ है, सही है जो भी कर रहे हैं। आप बताएं किस तरह से क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत
बहुत लोग महीना आएंगे और लोग आदमी को मिल आएंगे कि महीना देखने के लिए। बड़े इबादत का महीना आएंगे, बड़े नसीब वाले हम 2 महीने का देख रहे हैं। अल्लाह इसमें बरकत करे, महीने की बरकत करे। तो आपने देखा किस तरह से लोग इस महीने का इस्तकबाल कर रहे हैं और आज पहला जुमा है रमजान मुबारक का। इस महीने के अंदर लोगों ने यहाँ बड़ी तादाद में नमाज जुमा अदा की है और लोगों ने अल्लाह ताला से यही दुआ की है कि सब तरफ अमन अमान रहे, शांति रहे, इसी के साथ ये महीना जारी और सारी रहे। अलीगढ़ से मुंशी टीवी के लिए मोहम्मद कामरान। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र के ग्राम कनकपुर सूरजनगर में जमीन विवाद ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित धर्मेंद्र कुमार भारती का आरोप है कि हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद दबंगों ने उनकी पुश्तैनी जमीन पर जेसीबी चलाकर बाउंड्री तोड़ दी है और करीब 250 पेड़ काट डाले। उन्होंने विपक्षी पक्ष पर अधिकारियों से साठगांठ कर जमीन को बंजर दर्ज कराने का भी आरोप लगाया है। इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है कि लोगों की जमीनें कब्जाई जा रही हैं। हमारी सहित 3-4 किसानों की और जो है एक भूमाफिया अमित प्रताप, पिता का नाम दीवान सिंह है और रामपुर घोगर का रहने वाला है और हिस्ट्री सीटर है और बहुत सारे मुकदमे उस पर चल रहे हैं और पहले से ही लोगों की ज़मीनों को कब्जाने का उसका मुख्य पेशा है। हमारी ज़मीन जो है रोड के किनारे आ रही है और बहुत पुरानी कृषि की भूमि है। हमारी ज़मीन में लिप्टिस के पेड़ भी खड़े हुए थे। दबंग ने जो है पिछली 4 फरवरी को पेड़ कटवाए। झांसी के मऊरानीपुर इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। रानीपुर निवासी राजकुमार साहू और किशोरी साहू शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी भदरवाड़ा पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार थार कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक कार में फंस गई। दोनों युवक काफ़ी दूर तक घिसटते चले गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। चालक कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हम मऊरानीपुर अस्पताल में मेरे पिताजी छतरपुर से आ रहे थे। बदरवाड़ा के पास पेट्रोल पंप पे एक थार वाले ने उनको कुचल दिया। मेरे चाचा थे और पापा थे, राजकुमार साहू गाड़ी पकड़ गए। अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन चडूनी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों और आम जनता के मुद्दों पर समाधान की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी कि 23 मार्च तक मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन शुरू होगा। विदेशी कृषि उत्पादों की एंट्री, एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी, महंगी शिक्षा, चिकित्सा और बिजली बिल जैसे मुद्दों पर सरकार से ठोस फैसले लेने की अपील की गई है। आज मामला ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चडूनी जी के आह्वान पर पूरे भारत के अंदर आज 20 तारीख रखी गई थी अपने अपने जिले अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए। जो अमेरिका के साथ जो डील करी है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसके विरोध में, एमएसपी के लिए, एमएसपी गारंटी के लिए। लेकिन जो मेन मुद्दा है हमारा, वो डील का मुद्दा है कि अमेरिका के जो बाजार के उत्पादक हैं, कृषि उत्पादक है, वो भारत में स्वतंत्र कर दिए, खोल दिए गए और यहाँ से जो जाएगा उस पर 18% जीएसटी है। उनका कोई जीएसटी, कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके विरोध में अगर ये डील हो गई, ये डील अगर पास हो गई तो ये समझ लो कि भारत का किसान बर्बाद। तो अमरोहा के नौगांवा सादात में पूर्व चेयरमैन नदीम अब्बास जैदी ने अधिशासी अधिकारी पर मनमाना और गैर कानूनी आदेश जारी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नगर पंचायत कार्यालय में उनके प्रवेश पर रोक लगाने का नोटिस चस्पा किया गया है, जबकि ये सार्वजनिक कार्यालय है। उन्होंने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अधिकारी को हटाने और जाँच की मांग की है। मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। में तो ईओ साहब कोई शासन आदेश है कि तुम्हारे खिलाफ जो है मतलब प्रवेश वर्जित है। 2012 का शासन आदेश बता रहे हैं, मुझे तो पता नहीं कि कोई ऐसा शासन आदेश है। मैंने जिला अधिकारी महोदया से रिक्वेस्ट की है कि वो इसका जांच कराएं और इसमें कानूनी कार्रवाई करें पूरी तरीके से। पोस्टर चस्पा किए हुए मुझे तो परसों ही पता चला ना, वहाँ से आप लोगों के ज़रिए, और कल अखबार में छपा था। कल जब मैंने समय मांगा तो जिला अधिकारी महोदया निकल चुकी थी यहाँ से और फिर मुझे पहुंचने में टाइम। और संभल में यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खां के नेतृत्व में अंबेडकर पार्क बहजोई में कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि फिल्म की कहानी से एक विशेष समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं और इससे आपसी भाईचारे पर असर पड़ सकता है। कई दिन से एक यादव जी मूवी को लेके बहुत ज़्यादा लोग सड़कों में हैं, जिसका विरोध खुलकर हो रहा है। आज समाजवादी पार्टी जनपद संभल में इसका खुल के विरोध कर रही है। हम नहीं चाहते कि ऐसी फिल्में डायरेक्टर बनाए जिसका मैसेज गलत जाए, भाईचारे में फ़र्क पड़े, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता में फ़र्क पड़े और सामाजिक एतबार से समाज में भेदभाव बढ़े। इससे समाज में जो भेदभाव बढ़ेगा
हमारी एकता में फर्क पड़ेगा। तो ऐसी मूवियों में प्रतिबंध लगे। आज हम मांग करते हैं कि यादव जी मूवी पर तत्काल प्रभाव से अभी